बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयेन मेज को पार कर फिर ब्लड पूल स्टेज पर पहुंच गया था। वहां पर माउस ट्राइब का एल्डर इन लोगों को कंपटीशन का रूल समझाता है। देखते ही देखते पहला ग्रुप फेल भी हो जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। इस फेलियर को देखकर नयान घबराते हुए शोयेन से कहती है, शोयेन मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी तो तुम भी मेरे वजह से इस कंपटीशन को फेल कर सकते हो। शोयेन कहता है, नयान तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोग दोनों मिलकर इस कंपटीशन को आराम से पार कर लेंगे। लेकिन वहीं पर एक बंदा जो इन लोगों की बातों को सुन रहा था, इन लोगों की बातों को सुनकर वो हंसने लगता है, इन लोगों का मजाक भी उड़ाने लगता है। कहता है ये लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ज्यादा ही बकबक नहीं कर रहा है, सिर्फ हिम्मत देने से कुछ भी नहीं होता है। इस चीज को करने के लिए ताकत भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। और जब जिनसी नेक्स्ट कॉल करता है वो आदमी स्टाइल मारते हुए वहां पर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस चीज को पार करने के लिए एक नया तरीका सोचा है। पिछले बार हमने देखा था कि पहला ग्रुप सीढ़ियों से चलते हुए इसको पार कर रहा था। इसको ये चकमा देने के लिए फ्लाई करके इस जगह को पार करने लगता है। अब काफी दूर ये पहुंच जाता है। सभी लोग ये देखकर इसकी तारीफ करने लगते हैं कि वाह, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसने तो एक लूप होल निकाल लिया। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं माउस ट्राइब के बहुत सारे माउस इसको देखने लगते हैं और फिर अचानक से उसके सामने हवा में ही एक स्टेच्यू अपीयर होता है और फिर उससे वो सोनिक वेव निकलती है, जिससे इस पर्सन को एक जोरदार झटका लगता है और उसी वक्त वो पर्सन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिनसी बहुत ही प्राउडली कहते हैं फेल। अब ये चीज देखकर जो लोग इसकी तारीफ कर रहे थे उनका मुंह बन जाता है। कहता है बहुत बुरा हुआ। लेकिन तभी दोस्तों नेक्स्ट कैंडिडेट की बारी और ये नेक्स्ट कैंडिडेट मिस फैंग चिंग होती है। जब वो आगे बढ़ती है तो सभी लोग इसको हैरानी के साथ देखने लगते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं तो अब ये टॉप कैंडिडेट की बारी आ चुकी है कि जल्दी से इस कंपटीशन को खत्म कर कर ऊपर जाकर अपना दबदबा बनाना चाहती है। हम फिर मिस फैंग को देखते हैं जो कि जिनसी के पास आती है और फिर उनको हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए कहती है, सीनियर जिनसी, आपको याद नहीं होगा पर मैं आपसे फैंग लाइफ पवेलियन में पहले मिल चुकी हूँ। मेरा नाम फैंग चिंग है। जब मैं विन लाइटिंग पवेलियन से यहाँ आ रही थी, लीडर ने मुझे उनकी तरफ से आपको हेलो कहने को कहा था। यहाँ पर इस वक्त हम ये भी देखते हैं कि स्टार पवेलियन की मिस मू इसकी बातों को सुनकर मुंह बनाने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि मिस मू और मिस फैंग के बीच में रिश्ता बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन इसकी बातों को फिर रिस्पॉन्ड एल्डर जिनसी करते हैं। कहते हैं विन लाइटिंग पवेलियन के हमारे क्लैन के लिए कंसर्न के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्यूचर में जब मुझे मौका मिलेगा मैं विन लाइटिंग पवेलियन में विजिट जरूर करूंगा। अब जिनसी की तरफ से तो अच्छी बातें हो जाती है, जिसके बाद फिर मिस फैंग वहाँ से कंपटीशन के लिए आगे बढ़ती है। सभी लोगों की नजर मिस फैंग पर है। शोयेन उसको घूर कर देख रहा है और जैसे ही मिस फैंग स्टेयर्स पर पहुंचती है फिर वो अपने बॉडी की प्योर लाइटिंग एनर्जी को एक्टिवेट करती है। और दोस्तों देखते ही देखते इसकी बॉडी की लाइटनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अचानक से हमें एक बूम साउंड सुनाई देता है और फिर मिस फैंग एक लाइटनिंग का रूप ले लेती है। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं मिस फैंग जैसे ही स्टेचूज के पास पहुँचती है 3000 मूवमेंट टेक्निक से टेलीपोर्ट करते हुए पार हो जाती है और उसके बाद स्टेच्यू का सोनिक साउंड एक्टिवेट होता है। इस तरह से मिस फैंग हर एक बैरियर से बचने लगती है। अब दोस्तों ये कितनी ज्यादा फास्ट चल रही है इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि शोयेन ये देखकर एकदम शॉक्ड हो गया है। कह रहा है ये इतनी ज्यादा फास्ट है जिसकी वजह से सोनिक बैरियर इसको टच भी नहीं कर पा रहा है। मैं भी इस टेक्निक को यूज कर सकता था पर नयान के साथ होते हुए मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जिनसी मिस फैंग को ऐसा करते हुए देख रहे हैं। देखकर वो भी हैरान हैं और इम्प्रेस्ड हो रहे हैं। कह रहे हैं लग रहा है हमारा गोल्ड ईटिंग ट्राइब का साउंड बैरियर विन लाइटनिंग पवेलियन के 3000 थंडर मूवमेंट को कंप्लीट करने के कैपेबल नहीं हुआ है। ये लड़की जिस तरह से इस टेक्निक को यूज कर रही है देखकर लग रहा है कि ये इस टेक्निक के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्टाइल में यहाँ पर इन बैरियर को क्रॉस करते हुए फिर कुछ देर बाद इन स्टेयर्स के टॉप पोजीशन पर पहुंच आती है। दैट मीन्स ये इस टेस्ट को पास कर ली है। मुस्कुराते हुए नीचे इन लोगों को देख रही है, जिसके बाद एक साउंड आता है जिनसे कहते हैं फैंग चिंग
यिंग और सक्सेसफुली इन बैरियर्स को ब्रेक करके टेस्ट को पास कर ली है। इसकी बात को सुनकर फिर सभी लोग शॉक्ड। सभी लोगों के मन में मिस फैंग के लिए एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग जनरेट होती है। प्रेशर बाकी के 3 पवेलियन के ऊपर है क्योंकि विंड लाइटनिंग पवेलियन पास हो गया है और ये लोग फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हम तांग यिंग को देखते हैं जो कि सेकंड मोस्ट पावरफुल पवेलियन है। वो तुरंत ही जिनसी के पास जाता है और फिर कहता है, मैं शॉर्ट पवेलियन का तांग यिंग गोल्ड ईटिंग माउस ट्राइब के एल्डर जिनसी को ग्रीट करता हूँ। प्लीज मुझे इस टेस्ट को अटेंड करने की परमिशन दीजिए। जिनसी परमिशन देता है। जिसके बाद तांग यिंग भी टेस्ट देने के लिए स्टीयर्स के पास जाता है। जाने के बाद वो अपने 10,000 स्वॉर्ड सीक्रेट स्किल को यूज करता है। हम देखते हैं इस स्किल से उसका स्वॉर्ड हवा में फ्लोट करने लगता है। जिनसी इसको देख रहा है और हमें बता रहा है कि स्वॉर्ड पवेलियन के हर डिसाइपल बहुत ही ज्यादा कैपेबल होते हैं और जिस तरीके से इन लोगों को ट्रेन करा जाता है ये लोग इनविंसिबल हो जाते हैं। उनमें से तांग यिंग सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। तांग यिंग अभी जो टेक्निक यूज कर रहा है इसके क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है और इसको देखकर समझ में आता है कि ये अपने इस सीक्रेट स्किल को टॉप लेवल तक प्रैक्टिस कर चुका है। जिसके बाद यहाँ पर भी हमें एक धमाका सुनाई देता है और तांग यिंग रॉकेट की तरह अपनी तलवार पे खड़ा होकर आगे बढ़ने लगता है। अब तांग यिंग के मूवमेंट की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इन बैरियर्स को अवॉइड कर दे। इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर पहुंचते ही तांग यिंग के लिए सारे बैरियर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सोनिक वेव्स तांग यिंग को हिट करने लगते हैं। लेकिन फिर हम लोग तांग यिंग को देखते हैं जो कि इसके अपोज में अपना स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है। बहुत सारे स्वॉर्ड आ जाते हैं जो कि इसके रास्ते में आ रहे हैं। इन साउंड बैरियर्स को बहुत ही तेज अटैक करके काटने लगते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि तांग यिंग के लिए एक सेफ रास्ता क्रिएट हो जाता है। हम देखते हैं तांग यिंग भी बहुत ही आसानी से मिस फैंग के पास पहुंच जाता है और फिर घूमकर एक प्यारी सी स्माइल देता है। अपने एक्शन से सबको बताता है, देखो मैंने भी इसको आसानी से कर दिया। जिनसी का भी तभी आवाज आता है, तांग यिंग ने भी सक्सेसफुली इस लेवल को पास कर दिया। अब कौन आ रहा है? तब ये सुनकर शोयेन नयान से कहता है, नयान चलो अब हमें जाना चाहिए। नयान भी जाने के लिए रेडी थी लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में ये वांग चैन उनका रास्ता रोकता है। रोकते हुए कहता है, येलो स्प्रिंग पवेलियन से वांग चैन एडर जिनसी को ग्रीट करता है, तो आप परमिशन दे तो ये खेल शुरू करा जाए। यहाँ पर जिनसी को रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं और ये अपने ब्लैक एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करता है। देखते ही देखते इसकी पूरी बॉडी को एक ब्लैक एनर्जी सराउंड कर लेती है और फिर दोस्तों भूत की तरह ये बहुत ही तेजी से बैरियर्स की ओर बढ़ता है। यहाँ पर बैरियर्स एक्टिवेट होते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं पर दोस्तों वांग चैन बैरियर से टकराते हुए इधर उधर चकमा देते हुए आखिरकार उस स्टेज तक पहुंच ही जाता है। वांग चैन के इन मूव्स को देखकर बाकी लोग शॉक्ड हो गए हैं। कह रहे हैं ये वांग चैन का डार्क एट्रीब्यूट कितना ज्यादा स्ट्रेंज है और ताकतवर है। ये इन बैरियर से टकराने के बावजूद भी इसको तोड़कर कितनी ज्यादा आसानी से टॉप स्टेज तक पहुंच गया। जिनसी को भी वांग चैन का ये स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लगा। वो भी कहने लगते हैं कि इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दाओ वांग के पीक लेवल तक पहुंच गया है और दाओ जोंग में जल्दी ही ब्रेक थ्रू करने वाला है। जिसके बाद हमेशा की तरह सभी को इन्फॉर्म करते हैं कि वांग चैन इस लेवल को पास कर लिया, अब बाकी कौन आ रहा है। जिसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं जहां फॉलन स्टार पवेलियन से मू किन हंसते हुए झूमते हुए जिनसी के पास आ जाती है, उसको ग्रीट करती है। जिनसी मू किन से कहते हैं, मू किन आप यहाँ पर आए सब लोग से सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। कुछ समय पहले आपने जो फेंग जुन जी को अपना टीचर बनाया है, आप सच में बहुत ज्यादा लकी हैं। शोयेन जब फेंग जुन जी के नाम को सुनता है, शोयेन शॉक्ड हो जाता है कि मू किन फेंग जुन जी की डिसाइपल है। अब शोयेन सेंट्रल प्लेन में फेंग जुन जी से भी मिलने के लिए आया था क्योंकि उसने मास्टर यालाओ से सुन रखा था कि फेंग जुन जी मास्टर यालाओ के बहुत अच्छे दोस्त हैं और क्योंकि वो दाओ जुन लेवल पर हैं, फेंग जुन जी शोयेन की मास्टर यालाओ को छुड़ाने में हेल्प कर सकते हैं। शोयेन खुश हो जाता है, कह रहा है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो मुझे यहीं पे मिल जाएंगे। इस कंपटीशन के बाद मैं मुकिन के साथ जाकर फेंग जुन जी से मिल लूंगा और फिर उनको मेरी हेल्प करने के लिए कहूंगा। हम लोग मुकिन को देखते हैं जो कि एक जंप के साथ उन स्टेच्यूज के सामने चली जाती है और जब इसके आने से स्टेच्यूज एक्टिवेट होते हैं, सोनिक वेव्स बाहर निकलने लगते हैं। वैसे ही इन एन इंस्टेंट मुकिन अपने हाथों में एक सुरीली बांसुरी पकड़ के बांसुरी बजाती है
है जिससे ऐसे साउंड वेव निकलते हैं जो कि स्टेच्यूज से निकलने वाले सोनिक वेव्स को टोटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पर ये चीज देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए हैं। हमें पता चलता है इस तरह के फाइटिंग स्किल को साउंड फाइटिंग स्किल कहा जाता है और इसका यूज करके ये इस कंपटीशन को बहुत ही इजीली पार कर रही है। कुछ देर तक फिर हम लोगों को मुकिन को ही दिखाया जाता है जो कि बड़े ही आराम से ऊपर टॉप लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके बाद हम लोग शोयेन और नयान को देखते हैं जो कि आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि इसके बाद वो लोग जाएंगे। अब दोस्तों मुकिन के परफॉर्मेंस को तो देखकर जिनसी भी खुश हो जाते हैं, हंसते हुए कहते हैं अच्छा मैं तो भूल ही गया था कि फॉलन स्टार पवेलियन का सोनिक अटैक हम लोगों के अटैक से भी ज्यादा सुपीरियर है। जिसके बाद सभी को इन्फॉर्म करते हैं कि मुकिन पास हो गई और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया होगा, सारे सीन्स मैच करे होंगे और आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप